नीट प्रश्नपत्र लीक मामला रे सीबीआई को मिली बड़ सफलता। संपूर्ण केलेंकारी मुख्य नायक बा किंगपिन पीवी कुलकर्णी को गिरफ्त कर केंद्रीय तदंतकारी संस्था। जड़े शिक्षक होई छात्र छात्री भविष्य सहित खेलुते अध्यापक महाराष्ट्र पुणे गिरफ्त होती मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी। से जड़े रसायन विज्ञान अध्यापक दीर्घ वर्ष धरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए परीक्षा प्रक्रिया सहित जड़ित थे। यार सुजोग नहीं से परीक्षा पूर्व प्रश्नपत्र हासिल कर सीबीआई तदंत अनुसार एप्रिल शेष सप्ताह कुलकर्णी पुणे स्थित निज बासभवन में किसी निर्दिष्ट छात्र छात्री को नहीं एक स्वतंत्र कोचिंग क्लास करते। सेठारे से छात्र छात्री को प्रश्नपत्र प्रश्न और सठिक उत्तर लिखाई। मामलार एपर्यंत जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे भली विभिन्न स्थानों मोट 8 जन को गिरफ्त कर सीबीआई। आम साथ आलोचना करने जोड़ी टीआईएसएस कुलपति प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी। तिवारी जी, पहले आपको स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को। तिवारी जी, अभी जो जैसे हालात है, नीट एग्जाम का लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी देखिए, मतलब कि लाखों जहां स्टूडेंट इतना लेबर करते हैं, सालों भर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, बाद में जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो ऑफकोर्स मेंटल प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है। मगर बात यह है कि बार बार ऐसे हो रहा है। अभी शिक्षा मंत्री ने सीधा बोल दिए कि नो ओएमआर सीट, अगर होगा तो सीबीटी में होगा नेक्स्ट ईयर से। तो आपको क्या लग रहा है, जिस हालत में ऑलरेडी 9 अगर देखेंगे तो अरेस्ट हो चुके हैं इस मामले में? देखिए, ये तो इस तरह की दुर्घटना जो हुई है ये अक्षम्य है। इसको तो रोका ही, मतलब ये जिन लोगों ने भी किया है उनको उनसे मुक्ति जरूरी है। और आज शिक्षा मंत्री जी ने का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, बहुत ही दिल से वो बोल रहे थे, बहुत ही संवेदना के साथ उन्होंने इस पूरे मामले को एड्रेस किया। और आज उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही उसमें ये कहा कि ये सामाजिक एविल है, बिल्कुल, और सबको मिलके इसका समाधान, इससे मुक्ति देनी जी। और सरकार उसमें सरकार उसमें आगे बढ़ी है। पहली बार, मतलब मुझे लगता है कि इस बार जो बहुत त्वरित निर्णय सरकार ने लिया, त्वरित निर्णय लिया, तुरंत गिरफ्तारियां शुरू हुई, 1 महीने से तुरंत डेट क्लियर किया। जितने तरह के भी छात्रों के लिए सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट के डिसीजन से वो लिए। तो और दूसरी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा कि ये अयोग्य लोग जो पैसा दे करके योग्य लोगों की सीट छीन लेते हैं, ये उनको रोकने के लिए त्वरित निर्णय लेकर के सरकार ने काम किया। तो एक तरह से उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो योग्य लोगों को का सीट छीने। प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए सरकार बहुत प्रतिबद्ध है। तो दूसरी बात उन्होंने कही। और तीसरी बात, जीरो टॉलरेंस थी इस तरह के पब्लिकर हैं। त्योरी सर, अगर देखेंगे शिक्षा मंत्री की बात, जैसे आप बोले कि प्रेस मीट में वो खुल के बात की इस बारे में, तो अभी इंस्टेंटली अगर हम लोग देखें तो फिर क्या संस्कार लाना चाहिए इसमें, ताकि पेपर लीक का जो इशू है वो सॉल्व हो सके? और दूसरा बात, सीबीटी में अगर एग्जाम होता है तो फिर ये पेपर लीक का इशू कम होगा, आपको लग रहा है? देखिए, उसमें हम आगे कहने ही जा रहे थे कि ये जो उसके बाद शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की कि सीबीटी से एग्जाम होगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप देखिए, सीबीटी से और जितने भी परीक्षाएं हो रही है इस मोड में, वहां पर पेपर लीक नहीं हो पा रहा है। तो पेपर लीक कराने वाले जो पूरी जो पैसे की शक्ति है, जो इसमें दलाल, कंसल्टेंट, कोचिंग माफिया का जो पूरा तंत्र है जो बहुत पावरफुल है, उनको भी सीबीटी मोड में आने के बाद रोका जा सकता है। तो एक तो सीबीटी मोड में आने से बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगी, आपको सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर अपने उत्तर देने होंगे वहां पर। दूसरा क्या होगा कि उससे मल्टी डेज एग्जामिनेशन होगा। इसकी समस्या ये हो सकती है कि एक सत्र 2 सत्र से नहीं होगा, मल्टी डेज एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जो कॉमन है, जो एक तरह से कॉमन डिफिकल्टी लेवल के कई क्वेश्चन बनाने होंगे। मगर तिवारी सर, डिजिटल जब एग्जाम होता है, सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखें, एक तो है नेटवर्क। अगर आप रूरल में जाएं, वहाँ पे रूरल का एक सिस्टम है, नेटवर्क इशू होता है। दूसरा होता है कि आप एआई को कितना यूज़ करते हैं। तीसरा है कि साइबर सिक्योरिटी, आप उसको ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो फिर सीबीटी कितना चैलेंजिंग रहेगा?
देखिए सीबीटी भी चैलेंजिंग रहेगा ही, क्योंकि ये जो साइबर जो फ्रॉड, साइबर में एक्सेस करने वाली शक्तियां तो हैं ही हैं, लेकिन एक तो जो आपने कहा डिजिटल जो जो कैपेसिटी बहुत सारे जगहों पे नहीं है, क्योंकि बिजली की लाइट नहीं होना या कंप्यूटर अडेप्टेशंस। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे बदल रहा है, और इवन इंजीनियर्स में भी कंप्यूटर जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो इसमें है कि ऐसे में ये जो दूसरे जो बिजली का लाइट नहीं होना या कनेक्टिविटी नहीं होना, अगर सरकार तय कर रही है कि वो करेगी तो उन सारी समस्याओं का समाधान करेगी। शिक्षा मंत्री ने आज जो बहुत साफ कहा कि हम लोग हर समस्या का समाधान करेंगे। जी तो ऐसे सेंटर्स का चयन होगा जहां पर कनेक्टिविटी हो, ऐसे सेंटर्स का चयन होगा जहां बिजली रहे, बिल्कुल जनरेटर्स सर, का थोड़ा। इसीलिए फेयरनेस और एसेसिबिलिटी की जब बात आती है तो फिर बैलेंस कैसे रख सकते हैं इस बीच में, एक फेयरनेस और एसेसिबिलिटी में? देखिए एसेसिबिलिटी, इनको आपने कैपेसिटी की बात की थी, उसका मैंने उत्तर दिया। एसेसिबिलिटी जो बढ़ेगी ही छात्रों में, और वो कम डिजिटल एसेसिबिलिटी बढ़ेगी, और जो पेपर लीकर्स की एसेसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि सीबीटी मोड में उनके लिए स्पेस कम हो जाएगी। जी दूसरा जो है, इससे फेयरनेस कैसे बनेगा, आज आज शिक्षा मंत्री जी ने एक और बात की, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि सूच्य परीक्षा, एक कहते हैं ना हम एनटीए आपको एक सूच्य परीक्षा देने, परीक्षा प्रणाली देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तो सूच्य परीक्षा प्रणाली देने के लिए जो भी हो सकता है तो एनटीए करेगी, और एनटीए पर हमें ट्रस्ट करना होगा। लेकिन साथ साथ ये भी है जिसकी तरफ शिक्षा मंत्री जी ने इशारा किया, और हम लोग भी लगातार इस बात को करते रहते हैं अपनी बातों में, कि ये जो समाज है इसमें लालच बढ़ती है। पैसे आप देखिए, ये जो कोचिंग यूनिवर्सिटीज का टर्नओवर $6 बिलियन का टर्नओवर है, $17 बिलियन का टर्नओवर होने जा रहा है 2030 तक। और एक एक अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखें तो 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। जी तो ऐसे में जब इतना पैसे का खेल है तो कुछ भी कराया जा सकता है, और लालच बढ़ाया जा सकता है, लालच होता है आदमी के भीतर। तो वो उसको रोकने के लिए पूरे समाज को जगना पड़ेगा, और जहां हम अपने आसपास में ऐसी चीजों को देखें, ऐसी सूचनाएं मिले, सरकार को इन्फॉर्म करे, यानी समाज को सजग होना पड़ेगा। सरकार तो अलर्ट है ही है, सरकार को ही, और हमारा जो सिस्टम है एनटीए का सिस्टम, वो और ज्यादा इफेक्टिवली इस तरह की चीजों को अगले दिनों काउंटर करेगी। ये प्रतिबद्धता सरकार लगातार दिखा रही है। सर, सिंगल हाई स्टेक्स एग्जाम मॉडल ये कितना, मतलब कि इसको हम लोग कितना अडॉप्ट कर सकते हैं अगर ये रिसेंट सिचुएशन को हम लोग अगर देखें, एनालिसिस करें तो? नहीं देखिए, ये एग्जाम जो होगा यानी सीबीटी जो होगा, सीबीटी मोड में मल्टी डेज एग्जाम आपको करना होगा, एक सेशन 2 सेशन में नहीं होगा, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट्स हैं। और अभी जब ये सीबीटी मोड में हुआ है तो और स्टूडेंट्स आपको बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास रिस्टोर हुआ है ना। सीबीटी मोड में आने से छात्रों का विश्वास इस एग्जाम पर रिस्टोर हुआ है। तो आप बोले कि एनईपी आने के बाद जो एंट्रेंस सिस्टम एग्जाम है उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आएगा। देखिए, एक तो सारी लड़ाई हो 34,000 सरकारी सीट और उससे जुड़े हुए जो सीट है 60,000 के आसपास। जी। तो जब छात्रों को लग रहा था कि इसमें हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो संख्या कम हुई हो रही पिछली घटनाएं जो हुई, लेकिन अब उनको सीबीटी मोड में आने से उनको विश्वास जगा है, और सीबीटी मोड में आने से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर ये 25 लाख स्टूडेंट सीबीटी मोड में एग्जाम दे पाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर के से लेकर के गुजरात तक, तो ये बहुत बड़ा फर्क लाएगा। इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आपको मल्टीपल एग्जाम कराना होगा, मल्टीपल सिचुएशंस, आपने डिजिटल कैपेबिलिटी की बात की, वो इंक्रीज करना होगा देश में, लाइट्स की सुविधा होगी, वो सारी तैयारी मुझे लगता है सरकार इन सारी लास्ट में इतना आपसे जानना चाहूंगी, जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं और वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, और ये जो इंसिडेंट आज हुआ, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम लोग सिस्टम को खरीद सकते हैं, ये सोच कैसे बदला जा सकता है कि नहीं, प्रिपेयर होना है, एग्जाम देना है, उसके बाद क्वालिफाई करना है और आगे जाना है? ये जो हम सिस्टम को खरीद सकते हैं, जैसे हुआ, मतलब कि कुलकर्णी जी को देखिए, मतलब कि कुछ स्टूडेंट को लाके मतलब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए, उनको पूरा एग्जाम के लिए तैयारी के बाद में पता चला कि वो मतलब कि एनआईटी के वो थे, सदस्य भी थे, उनको पता, एनटी के वो सदस्य थे, उनको पता था कि क्वेश्चन पेपर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है बोल के। तो ये
कैसे बंद होगा? स्टूडेंट्स के अंदर जो मानसिकता है, जो बोलते हैं हम लोग, जो माइंड सेट है कि हाँ पैसा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और एक मुझे लगता है कि कुलकर्णी एनटीए के सदस्य नहीं थे, वो एग्जामिनेशन पेपर सेटर्स के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक वो भी थे। तो शायद वो सदस्य नहीं थे, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये आपने बहुत सही कहा कि छात्रों की मानसिकता में तब्दीली लानी होगी, और वो तभी होगा जब अभिभावकों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा, और वो तब होगा जब समाज की, संपूर्ण समाज के उसमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि छात्रों के तो अभिभावक ही होते हैं, पैसा देते हैं। 10 लाख छात्र कहाँ से देगा? पिता ही दे सकता है कि भाई ठीक है, तुम चलो, तुम्हारे लिए हम खरीद देते हैं, तुमको डॉक्टर बनाना है। तो आज हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है। यानी आपने देखा, आपने वो 3 इडियट फिल्म देखी होगी ना, तो एक चाचड़ है ना, वो जो एक बड़े धनी व्यक्ति हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 सर। बेटा IIT से इंजीनियर बने। तो आज चाचड़ से लेकर आचड़ तक, यानी सब, एवरीवन वांट्स टू मेक हिज और हर ओन सन और डॉटर टू हिज डॉक्टर। तो ये बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। इस एस्पिरेशन के लिए में लालच की एंट्री ना हो, उसको रोकना पड़ेगा। कोचिंग और लालच बढ़ाने वाली शक्तियां जो कोचिंग इंडस्ट्रीज में इस तरह के बिल्कुल लोग, सर, इसीलिए एथिक्स और वैल्यू सिस्टम दोनों ही रहना चाहिए, और ये सबको समझना चाहिए कि पढ़ाई करना है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद जाके मेडिकल पढ़ना, नहीं कि ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर लीक करते और प्रिपेयर हो जाए और जाके एग्जाम में बैठ जाए और क्वालिफाई कर जाए। ऐसे होगा तो फिर फ्यूचर कैसा है हमारे, हम लोग ऐसे जो डेमोक्रेटिक बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो कंट्री में रह रहे हैं, इसमें ये सब नहीं चलेगा। ये आज क्लियर हो चुका है, शिक्षा मंत्री ने इसको पूरा बोल चुके कि OMR सीट में नहीं होगा, CBT मोड में होगा। आशा करते हैं कि CBT मोड में अगर एग्जाम होगा तो ये जो इशू है पेपर लीक की, वो खत्म हो जाएगा खूब जल्द।